हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय हिंदी, प्रकरण हमारा है कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त का ये भाग 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो कैकेयी के अनुताप का जो है कैकेयी अनुताप का मैथिली शरण गुप्त का बना चुका हूँ। तीसरा यानी इसके पूर्व में कैकेयी कहती है कि सभी मनुष्य समाज के लोग ये कहते चले आए हैं पूर्व से कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाता है। यहाँ तक मैंने बताया था। अब आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। अब कहे सभी यह हाय विरोध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। ये कैकेयी कह रही हैं। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सब बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पगली सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज जमाया मैंने, क्षमा कीजिएगा, हाँ लाल उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी परिवार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़ कर कौन दंड है मेरा। पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा आह,
वह करुणा। वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे दया, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। बड़े करुण भाव में ये कैकेयी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कर रही हैं। आगे क्या कहते हैं कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु तुम जानते हो तुम, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। ये कैकेयी कह रही है कि अब यह विरुद्ध हो गया, यह विपरीत हो गया कि सब लोग कहते आते थे कि पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, तो आज पुत्र जो है पुत्र ही है, माता कुमाता बन गई। बस मैंने इसका कहते हैं कैकेयी कि मैंने इस भरत के बाहरी शरीर को देखा, उसके मजबूत हृदय को नहीं देखा, उसके केवल कोमल शरीर को ही देखा था। यह परमार्थ करने वाला पुत्र है मेरा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, दूसरे के लिए नहीं देखा, केवल अपने स्वार्थ को ही साधा। यही कारण है कि आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक यह कठोर कहानी चली आएगी, चलती जाएगी कि रघुकुल में भी एक अभागन रानी थी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। और मेरी यह कहानी अपने अपने जन्म में सभी जीव सुनेंगे। धिक्कार है मुझे महास्वार्थ ने आकर के घेर लिया था, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, ऐसा रानी कैकेयी कहती हैं। तो 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिसने जन्मा भरत जैसा भाई। रामचंद्र जी कह उठते हैं कि ऐसी बात नहीं है माँ, वह माँ धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। और राम के ऐसा कहने पर जो आज सभा पे बैठी थी पगली सी, प्रभु के साथ पूरी सभा चिल्ला उठी कि एक बार नहीं सैकड़ों बार वह माँ धन्य है जिसने ऐसे भरत को जन्म दिया है। आगे कैकेयी कहने लगती है विलाप करके, कहते कि हाय यह लाल, इसे आज मैंने गंवा दिया। हाय मेरा यह लाल भरत, मैंने इसे गंवा दिया। बहुत विकराल अपयश ही मैंने अपने जीवन में कमाया और अपने स्वर्ग को भी न्यौछावर कर दिया इस पर। और तुमसे हे राम, तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया, मैंने छीना। पर जिसके लिए मैंने कहा वह दीनहीन होकर के रो रहा है, रुदन कर रहा है और हर समय शंका की दृष्टि से सबको देखता रहता है, जैसे कोई हिरण हवा के
चलने से, पेड़ पत्तों के हिलने मात्र से संकालू होकर के देखने लगती है कि कहीं हमारे पर कोई खतरा तो नहीं है। इसी तरह से भरत जी भी संकालू हो गए हैं, एकदम हदस गए हैं उस घटना से, डर गए हैं कि अब क्या होगा। ऐसा रानी कैकेयी कहती हैं, और कहती हैं कि जो श्रीखंड था, जो मेरा सौभाग्य का चिन्ह था, सौभाग्य का जो चिन्ह था, मेरी मांग में जो है सिंदूर भरा था, वह अंगार के समान हो गया। अर्थात मुझे वैधव्य की प्राप्ति हुई, मेरा यह सिंदूर मुझसे छिन गया। कहते हैं कि इससे बड़ा दंड किसी महिला के लिए, किसी स्त्री के लिए क्या होगा। कहते हैं आगे जो है कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मैंने मद में हाथ पैर सब पटका, और वास्तव में सपने में और अहंकार में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और सपने में भी लोग कुछ भी कर सकते हैं, उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। कहते हैं हाय दंड, कौन, कोई भी दंड हो, उससे मैं अब क्या डरने वाली हूँ। मुझे किसी प्रकार के दंड से कोई डर नहीं है। मेरा विचार जो इस समय है, उस पर अगर कोई मुझ पर दया करके कुछ दंड में कमी कर ले तो मुझे ऐसी कमी बर्दाश्त नहीं है। मुझ पर दया मत करो, मुझसे घृणा करो, मुझसे घृणा करो। और कहते हैं कि हाय यह करुणा, आह करके वह जो है करुणामय हो जाती हैं। तो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि बैतरणी के समान जो थी वह आज गंगा और वरुणा के समान हो गई है। यानी रानी कैकेयी के लिए कहते हैं कि वह पहले बैतरणी के समान थी, आज गंगा यमुना के समान पवित्र हो गई है। और कैकेयी कहती है कि मैं सह सकती हूँ चिरकाल तक नरक में, लेकिन मेरे सुंदर विचार को सब लोग सुन ले। क्या कि मुझ पर दया करके स्वर्ग मत दो, मुझे स्वर्ग वाला स्थान मत दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई दया मुझे जो है दंड से भी भारी होगी। मैंने यह अपना वज्र के समान कठोर कलेजा रख करके उस समय तुम्हें वन के लिए भेज दिया था। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। यानी मैंने कुलिस, माने कठोर होता है, वज्र होता है कठोर, कुलिस वज्र का, अरे क्षमा कीजिएगा, कुलिस कठोर लिखा है, मैंने वज्र के समान कठोर कलेजा मैंने रखा है हृदय में। कहते हैं कि मेरा हृदय, कैकेयी करें कि मेरा हृदय वज्र के समान कठोर था, और इसलिए मैंने तुम्हें वन को भेज दिया। अब घर चलो, मत रूठो। इस तरह से रूठना अच्छा नहीं है। कुछ और कहूँगी तो लोग और क्या सुन सकते हैं, कुछ और मेरे द्वारा कही गई बात को नहीं सुनेंगे, भला क्यों सुनेंगे। कहते हैं कि हे राम घर चलो, तुमको यह भरत प्यारा है और भरत के लिए तुम प्यारे हो। और तुम चलो, तुम मेरे दुगने प्यारे बन करके रहना, तुम सबसे न्यारे, सबसे अलग हो करके रहना। और आगे क्या कहते हैं कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कहते हैं कि मैंने इसे नहीं जाना लेकिन तुमने जाना, सबसे पहले तुम इसे मानते हो। तुम दोनों यानी तुम सभी भाइयों का प्रेम एक दूसरे के प्रति जैसा है, ये आज सब पर प्रकट हो गया, और जैसा प्रकट हुआ है वैसा ही होना चाहिए।
और तुम लौट चलो, तो मेरा पाप दोष भी मेरे लिए पूर्ण हो जाएगा, मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगी। मैं कीचड़ में रहते हुए भी पद्म यानी कमल के समान कोष युक्त हो जाऊंगी और मैं निष्कलंकित हो जाऊंगी, वापस लौट चलो। लेकिन ऐसा कहती हैं, होता नहीं है। अगले चार लाइन में क्या कहते हैं? आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल्य युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कहते हैं कि जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, जो उन्नत चौड़े चौड़े मस्तक वाले हैं, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का ज्ञान रखने वाले हैं, वह तुमको समझा रहे हैं अतुलनीय युक्तियाँ दे करके। इसलिए तुम समझो और वापस लौट चलो, क्योंकि मेरे लिए तो एक अधीर हृदय वाला बेटा है और उस बेटे भरत को तुमने आज अपनी भुजाओं में भेटा है। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।